साफवानी कंपनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब इन एक्शन। सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर साफवानी नैब में पेश। नैब ने सेक्रेटरी हाउसिंग खुरम आगा, सेक्रेटरी PND इफ्तिखार सहू को भी आज मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। लाहौरियों झूठ से बाज आ जाओ, सेफ सिटी अथॉरिटी ने 2 माह की कॉल्स का डेटा जारी कर दिया। 15 हेल्पलाइन पर की गई 5,61,000 कॉल्स में से 4,38,000 झूठी निकली। शहरी 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें, सेफ सिटी अथॉरिटी की अपील। 112 तालीमी इदारे 4 दीवारी से महरूम। 232 तालीमी इदारों में सिक्योरिटी गार्ड गैर तरबियत याफ्ता। एक कैटेगरी के तालीमी इदारों के सिक्योरिटी ऑडिट की खसूसी रिपोर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब भर के 4,965 तालीमी इदारे हसास करार दे दिए गए। सरकारी कॉलेजों में 4 मज़ामीन के मुतबादिल असातिज़ा की तकर्री पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान स्टडीज तारीख की डिग्री वाले अब कोई और मजमून नहीं पढ़ा सकेंगे। सियासियात और सिविक के असातिज़ा पर भी कोई और मजमून पढ़ाने पर पाबंदी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का मैनेजमेंट केडर बनाने का फैसला। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी भर्ती, तनख्वाह, तालीमी काबिलियत, तजुर्बा बारे सिफारिशात पेश करेगी। मियो अस्पताल के यूरोलॉजी वार्ड की अपग्रेडेशन का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने वार्ड की अपग्रेडेशन की तजवीज़ तैयार कर ली। यूरोलॉजी वार्ड को अपग्रेड करके स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। जुडिशल अलाउंस और तरक्कियां न मिलने का मामला। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाजी मुजाहिरा। मुतालबात के हक में नारेबाजी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में निक्का कल्चर परवान चढ़ने लगा। जूनियर अफसरान सीनियर और सीनियर अफसर जूनियर असामियों पर तैनात हो गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर अली जान खान समेत दीगर अफसरान सीनियर पोस्ट पर हैं। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाई। टर्किश एयर की परवाज 714 पर यूनान से आने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। यूनान जाने का रिकॉर्ड न होने पर मुलजिम नवीद शाह को गिरफ्तार किया गया, जेल मुंतकिल। हरबंसपुरा के इलाके लाल पुल से 35 साला शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली, पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल। हाईकोर्ट में मनशियात के मुजरिमों का रिकॉर्ड पेश न होने का मामला। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन सैयद अली मुर्तजा, प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद एहतशाम कादिर शाह अदालत पेश। मुलाजमीन हड़ताल पर है, फिर भी तमाम अदालतों में रिकॉर्ड पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़। पीसी होटल में कॉन्सेट यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम 6ठी ग्लोबल फोरम ऑन इस्लामिक फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग का मकसद गुर्बत को खत्म करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के रिसर्च एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब। डीन फैकल्टी ऑफ फाइनेंस को शिकस्त। सिटी 42 के जेर तमाम कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग की इख्तितामी तकरीब। डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स कोका कोला फहद कादिर और ख्वाजा इमरान नजीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। मर्दों का फाइनल जीतने वाली ऑपरेशन 11 को 3 लाख और विनिंग ट्रॉफी, जबकि खवातीन की फातेह टीम के लिए 30,000 का नकदी इनाम। ज़रीन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं क्यों गई थी? ज़रीन ने सिर्फ ये कहा था कि कोई फैमिली मैच। मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42।
लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएं। साफ पानी कंपनी में मुबैना करप्शन, सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह नैब में पेश। पंजाब के मजीद 2 सेक्रेटरीज आज नैब में तलब कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग खुर्रम आगा, सेक्रेटरी पीएनडी इफ्तिखार सहू को आज पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह नैब में पेश हो गए हैं, जबकि पंजाब के मजीद 2 सेक्रेटरीज आज नैब में तलब किए गए हैं। तफसीलात साउद बट से जान लेते हैं। साउद आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब कंपनी स्कैंडल में जो नैब है वो जो आज साफ़ पानी कंपनी है उसकी तहकीकात का आगाज़ उन्होंने कर दिया है, जिसके सिलसिले में आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बतौर जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर यहाँ पर पेश हुए हैं। इस वक्त नजम शाह अंदर मौजूद है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। अपने बयान कलमबंद करवा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के 2 दीगर सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी हाउसिंग खुर्रम आगा को भी यहाँ पर तलब किया गया। उनको कहा गया था कि 12 बजे आप यहाँ पर पहुँचे और जो साफ़ पानी कंपनी का रिकॉर्ड है उसकी तमाम तर तफसीलात लेकर नैब के रूबरू पेश हो। इसके अलावा जो सेक्रेटरी पीएनडी है इफ्तिखार सहू, उनको भी बुलाया गया है। ज़राए का कहना है कि दीगर सेक्रेटरीज भी जो है उनको आज तलब करने के लिए कहा गया है और उनको यहाँ पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। पंजाब की जो 56 कंपनियों का स्कैंडल था, इस सिलसिले में नैब ने पहले भी रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी हद तक हासिल कर चुका है। नैब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी रिकॉर्ड हासिल किया था और इसी सिलसिले में आज जो साफ़ पानी कंपनी है उसकी तहकीकात का आगाज़ जो है वो नैब ने बाकायदगी से कर दिया और इस सिलसिले में अफसरान की यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। अफसरान को ये कहा जा रहा है कि आपके पास जितना भी रिकॉर्ड है बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बतौर उसके मेंबर या बतौर सेक्रेटरी, आपके पास जो जो रिकॉर्ड मौजूद है वो रिकॉर्ड यहाँ पर लेके पेश हो और उसका जो बयान है यहाँ पर कलमबंद करवाएं। अब जो भी बयान कलमबंद होंगे, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर जमा होगा, उसकी रोशनी में मज़ीद तहकीकात आगे बढ़ाई जाएगी और पंजाब की जो 56 कंपनियों का जो केस है जिसको चेयरमैन नैब खुद बैक करें और चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर को ये कहा था कि इस पर तहकीकात करें। इस केस की जितनी भी तफसीलात हैं वो सामने आती चली जाएंगी और मज़ीद जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो भी अब इनके जो बयान कलमबंद होने के बाद ही पता लगेगी। जी सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के मजीद 2 सेक्रेटरीज आज नैब में तलब किए गए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह नैब में पेश हो गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी पीएनडी को आज पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में 4965 तालीमी इदारे हसास करार दिए गए हैं। लाहौर में 129 तालीमी इदारे ए कैटेगरी में शामिल कर दिए गए हैं। 2146 तालीमी इदारों के सिक्योरिटी गार्ड के पास असलहा ही मौजूद नहीं है। अकमल सोमर से मजीद तफसीलात जानते हैं। अकमल सोमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, एक स्पेशल ब्रांच की जानिब से ये सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें लाहौर समेत सूबे भर के जो तालीमी इदारे हैं इनका सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है। एक कैटेगरीज के तालीमी इदारे हैं जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त 4965 जो है वो तालीमी इदारे उनको हसास करार दिया गया और वो एक कैटेगरी में शामिल है, जिसमें लाहौर के 129 तालीमी इदारे जो है वो शामिल हैं। इसकी जो तफसील रिपोर्ट में दर्ज की गई है, 112 तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पर बाउंड्री वॉल ही मौजूद नहीं है और इसी तरह जो 113 से ज़ायद तालीमी इदारे हैं जहाँ पर रिजर्वायर मौजूद नहीं है और जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो नहीं है और मुतअद्दिद सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जो असला है वो नाकारा है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है और ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड्स की जो है वो तकर्री भी अमल में नहीं लाई गई। इसी तरह मुतअद्दिद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है। खासतौर पर हॉस्टल्स की निशानदेही की गई है। 52 तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनके हॉस्टल्स की गिर्द जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं किए गए और 4355 तालीमी इदारे हैं जहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब नहीं है, जो कि मजमूई तादाद जो एक कैटेगरी के तालीमी इदारे हैं उसमें से 86% इदारे हैं जहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि तालीमी इदारों का जो एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंकर्स बनाए जाने थे, 1597 तालीमी इदारे एक कैटेगरी के ऐसे हैं जहाँ पर बंकर्स जो है वो तामीर नहीं किए गए। इस हवाले से ये रिपोर्ट जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो तैयार की गई है, इसमें ये कहा गया है कि एक कैटेगरी के इदारों में इसलिए इजाफा होता जा रहा है क्योंकि मनसूबाबंदी जो है वो प्रॉपर नहीं की जा रही और जो सिक्योरिटी के SOPs जारी किए गए उन SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा।
ये रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब जो है वो उसको भी हड़ताल कर दी गई है और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि सिक्योरिटी जो लूप होल्स हैं इन इदारों में इनको फौरी तौर पर जो है वो दूर किया जाए। जी, तालीमी इदारों के सिक्योरिटी ऑडिट की खुसूसी रिपोर्ट जारी की गई है। अकमल सुमरो आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात पे जानेंगे। सरकारी कॉलेजों में 4 मज़ामीन के मुतबादिल असातिज़ा की तकर्री पर पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान स्टडीज तारीख की डिग्री वाले अब कोई और मजमून नहीं पढ़ा सकेंगे। तफसीलात जानते हैं अकमल सुमरो से। अकमल सुमरो आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी, 2010 में इस बात की इजाजत दी गई थी कि ये जो 4 मज़ामीन है जिसमें पाकिस्तान स्टडीज है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और सिविक्स का मजमून है, ये इंटरचेंजेबल होंगे। अगर पाकिस्तान स्टडीज का टीचर मौजूद है और हिस्ट्री का टीचर मौजूद नहीं है तो वो हिस्ट्री का मजमून पढ़ा सकता है। लेकिन अब जो है इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और महकमे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स के जो असातिज़ा होंगे वो सिर्फ अपना मजमून पढ़ाने के जो है वो मजाज होंगे और किसी और मजमून में जो है वो उनकी तैनाती और तकर्री नहीं की जाएगी। 2010 में इसकी इजाजत दी गई थी और 2010 का नोटिफिकेशन अब महकमा हायर एजुकेशन ने विड्रॉ करके इस पर पाबंदी आयद कर दी है। जी अकमल सुमरो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि फनी तालीमी बोर्ड का इम्तिहान देने वाले तलबा की तादाद बढ़ने की बजाय कम होने लगी। बोर्ड के तहत पंजाब भर से इम्तिहान देने वाले 22,000 तलबा कम हो गए। फनी तालीमी बोर्ड का इम्तिहान देने वाले तलबा की तादाद में कमी होने लगी है। जुनेद रियाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। जुनेद आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात हैं, क्यों तलबा की तादाद में कमी वाक़ हुई है? इस वक्त मैं इलामा इकबाल टाउन में वाक़या फ़नी तालीमी बोर्ड पंजाब के ऑफिस में मौजूद हूँ और 22,000 तलबा की तादाद जो है टेक्निकल बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाले तलबा की कम हो गई है। 2009 की अगर बात की जाए तो 2009 में 73,000 उम्मीदवार जो हैं फ़नी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहान देते थे, लेकिन 2018 में जो है ये तादाद कम होकर 53,000 होगी और 22,000 तलबा की तादाद जो है गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान जो है वो कम हुई, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जो टेफ्टा की जानिब से यहाँ पर चेयरमैन तैनात किए जाते हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात नहीं किए जाते, आर्जी बुनियादों पर तैनात किए जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आने वाले स्याहों के हवाले से बात की जाए तो उनका यही कहना है कि लाहौर चिड़ियाघर में गुज़िश्ता कुछ महीनों से एक बाद दूसरे जानवरों की हलाकतों से जो है बेशतर पिंजरे अभी तक वीरान पड़े हैं। उनको आबाद करने की बजाय जो है यहाँ पर जानवरों की जो है अमवात वाक़या हो रही है। लाहौर चिड़ियाघर जो है वो बिल्कुल वीरान होकर रह गया है। और अगर इसको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर पहले हम बच्चों को लेके आते थे, विजिट करवाते थे और मुख्तलिफ जो है जानवर दिखाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर हिरनों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। और उन्होंने इंतजामिया से यही अपील की है कि लाहौर चिड़ियाघर के जो वीरान पिंजरे हैं उनको आबाद किया जाए। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अभी चंद रोज कबल जो है यहाँ पर 2 शेर जो है वो पुरस्कार तौर पर हलाक हुए थे और वो भी अजीब इत्तेफाक यही था कि ये लेट नाइट ही इनकी हलाकत होती है और मीडिया से जो है इसको मुसलसल छुपाया जाता है और इनकी लाशें जो है वो भी गायब कर दी जाती हैं। अब ये कहना जो है कबल इस वक्त होगा कि ये मरते हैं, मारे जाते हैं या फिर इनको गायब कर दिया जाता है, ये तो इंतजामिया ही बेहतर बता सकती है। लेकिन इस शेर के बंगाली टाइगर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब या लाहौर चिड़ियाघर में 5 टाइगर जो है बंगाल टाइगर्स मौजूद है और एक ही हलाकत के बाद यहाँ पर इनकी तादाद जो है वो 4 रह गई है। जी, तीनों हलाकतें रात के औकात में हुई। मीडिया से इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इंतजामिया की जानिब से बहुत शुक्रिया फिजा, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, हम खबर आप तक पहुंचाएं। अहद चीमा की गिरफ्तारी के बाद डीएमजी अफसरान मामलात लटकाने लगे। मंसूबों की मंजूरी और फंड्स के इजरा में ताखीरी हरबे अपनाए जाने लगे। ताखीरी हरबों के बायस मंसूबों के लिए फंड्स की किल्लत बढ़ने लगी है। उस्मान अलीम से मजीद जान लेते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आशियाना हाउसिंग स्कीम करप्शन स्कैंडल सामने आने और अहद चीमा की गिरफ्तारी के बाद जहां एक जानिब डीएमजी अफसरान की जानिब से एहतजाज जो है वो किया गया जो कि बाअसर नहीं रहा, तो इसी पर अब डीएमजी अफसरान की जानिब से पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबा जात जो हैं इनकी मंजूरी और फंड जारी करने की मंजूरी के हवाले से जो ताखीरी हरबे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो इसी हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है और पंजाब हुकूमत के जो अहम वज़रा हैं, इसके साथ साथ जो अहम पार्टी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये बावसूख ज़राए का ये कहना है कि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और डीएमजी अफसरान को जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि वो डीएमजी अफसरान और दीगर अफसरान जिन्होंने
करीब आते ही अपने चेहरे बदल लिए हैं और पंजाब हुकूमत के मंसूबों की राह में रुकावट बन रहे हैं और फंड जारी करने और तरक्याती मंसूबों की मंजूरी में ताख़ीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है वो पंजाब हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। इसी हवाले से पंजाब हुकूमत जो है उसने भी अपनी लिस्टों की तैयारी जो है वो शुरू कर दिया और इन अफसरान के नाम जो है वो दर्ज किए जाने लगे हैं और इनकी लिस्टें जो हैं वो तैयार की जाने लगी हैं। तो पंजाब हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पंजाब हुकूमत ने इनको प्रेशराइज़ भी किया है कि अगली हुकूमत भी जो है वो नून लीग की होगी, मुस्लिम लीग नून की होगी। तो इस हवाले से ये अफसरान जिन्होंने इलेक्शन करीब आते ही अपने चेहरे बदल लिए हैं, ये अपने जहन में रखें कि पंजाब हुकूमत अगली हुकूमत आते ही जो है वो इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाई करेगी और इन अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। तो इसी हवाले से पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबा जात जो है गिरफ्तारी के बाद ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं और दूसरी जानिब जो DMG अफसरान हैं और जो दीगर अफसरान हैं उनकी जानिब से पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ मनसूबा जात हैं उनके फ़ंड्स की मंजूरी के लिए भी ताख़ीरी हरबे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत ने अपना ये सख्त रद्द-ए-अमल जो DMG अफसरान तक पहुँचाया है। जबकि हुकूमत की जानिब से दबाव डाला जा रहा है अफसरान पर। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौरिये झूठ बोलने से बाज रहे। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 2 माह की कॉल्स का डेटा जारी कर दिया। 15 हेल्पलाइन पर 5,61,815 कॉल्स मौसूल हुई। सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से यह बताया गया है कि 4,38,800 कॉल्स झूठी थी। अली साही से मजीद जानते हैं। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से ये कम जनवरी से 28 फरवरी तक जो है वो 2 माह का डाटा जारी किया गया है, जिसमें सेफ सिटी के मुताबिक जितनी भी कॉल मसूल हुई हैं उसमें टोटल जो फिगर है वो 5,61,815 है। जबकि इनमें से जो ज्यादातर शहरियों ने झूठी कॉलें की हैं उनकी तादाद 4,38,800 कॉलें हैं जो झूठी थी और इसके साथ साथ सिर्फ 51,806 दुरुस्त कॉल जो सेफ सिटी को 15 पे मसूल हुई हैं। 2 माह के दौरान लास्ट एंड फाउंड एप्लीकेशन और 15 हेल्पलाइन के जरिए 129 गाड़ियां मालकान के हवाले की गई हैं, जबकि 30,446 कॉल मुख्तलिफ नौयत की जो थी वो की गई। हेल्पलाइन पर 4,815 कॉल चोरी डकैती वारदातें और 1,194 कॉल जो थी वो खवातीन से बदतमीजी के मतलब थी। इक़दाम कत्ल की 39, अगवा की 494 और हवाई फायरिंग की 1520 कॉलें मसूल हुई हैं। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 30, सड़क ब्लॉक करने की 194 और मोटरसाइकिल छीनने की 84 कॉलें लाहौर शहर की 15 पर मसूल हुई हैं। 15 हेल्पलाइन पर रेस्क्यू के लिए 3945, फायर ब्रिगेड के लिए 423 और ट्रैफिक मसाइल से मुतल्लिका 7716 कॉलें जो है वो मसूल हुई हैं। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि शहरी जो गर्ज के मुताबिक 15 पे कॉल करें, सेफ सिटी को तंग करने के लिए 15 पर कॉल ना की जाए। शहरी 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें, सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से अपील की गई है। बहुत शुक्रिया अली साही, आपने तफसीलात से आगाह किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन शहर की सड़कों पर कब दौड़ेगी, शहरियों को बेसब्री से इंतजार है। ऑरेंज लाइन सेंट्रल स्टेशन के लेंटर डालने का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। शहरियों को बेसब्री से इंतजार है कि कब ऑरेंज लाइन ट्रेन शहर की सड़कों पर दौड़ेगी। दुर्रे नायाब से जान लेते हैं। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सेंट्रल स्टेशन में मौजूद हूँ जहाँ पे ऑरेंज लाइन सेंट्रल स्टेशन के सबसे मुश्किल तरीन काम पर किया जा रहा है और सेंट्रल स्टेशन का लेंटर डाला जा रहा है, जिसकी अगर बात की जाए तो सिर्फ कंक्रीट ही 10,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में इसकी कंक्रीट को काम किया जा रहा है। 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था और आज इसके आखिरी हिस्से पर काम शुरू कर दिया जाएगा। 75% कंक्रीट डाल दी गई है, 25% कंक्रीट बाकी है, जिसको आइंदा 48 घंटे यानी कि 2 से ढाई दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इसके लिए 1800 टन के करीब मजमूई तौर पर सरिया बिछा दिया गया है और इस सेंट्रल स्टेशन के कंक्रीट डालने के बाद जो छत की स्लैब है उसका 100% काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के चीफ इंजीनियर मोहम्मद सलमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सलमान साहब, काम बहुत मुश्किल था और आपने 5 हिस्सों में तकसीम किया, कितना हिस्सा काम में मुकम्मल कर चुके हैं, कितना हिस्सा रह गया है जिसको आप आइंदा कुछ दिनों में मुकम्मल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम स्लैब का तकरीबन 75% कंप्लीट कर चुके हैं और तकरीबन इसमें 1800 टन स्टील था, स्टील वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो 2800 क्यूबिक मीटर के तकरीबन 2800 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 48 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए ये बहुत बड़ा फेज़ था, यहाँ पे किस तरह से आपने तामीराती काम को मैनेज किया, सेफ्टी मेजर्स को किस तरह आपने?
सेफ्टी के लिहाज से हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रख के बंदों की ड्यूटीज़ लगा के हर कॉर्नर्स पे, हर साइड पे, मैक्लोर रोड पे अलहदा, माल पे अलहदा टीमें बना के, इसी तरह ये अपना जो इस्तांबुल चौक की तरफ था, इस तरफ अलहदा टीमें लगा के इसको हमने मॉनिटर किया और सेफ्टी सिक्योरिटी को अपना बनाया है। मतलब आखिरी बात की स्लैब जब डाल दी जाएगी 100%, इसके बाद खुदाई का अमल शुरू किया जाएगा और आगे क्या प्रोसीजर होगा? बस इसके बाद तकरीबन 7 दिन के बाद हम नीचे से खुदाई शुरू कर देंगे और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दिन रात की यही कोशिश है कि हम इसको 31 तक ऊपर माल रोड को खोल दें। बहुत शुक्रिया। सलमान साहब ने बड़ी अच्छी खबर भी सुनाई है कि 31 मार्च तक कोशिश है कि GPO को खोल दिया जाए, माल रोड को रिस्टोर कर दिया जाए, माल पे तमाम ट्रैफिक चला दी जाए और आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर 100% इसकी लेंटर डालने की कंक्रीट स्लैब मुकम्मल कर दी जाएगी, जिसके बाद खुदाई का अमल किया जाएगा शुरू और तकरीबन 2 मंजिले ज़ेरे ज़मीन इस स्टेशन को जाना है और उसकी खुदाई जो है उसका बहुत एक मैक्सिमम एक्सीवेशन का काम होगा, जिसकी प्लानिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। जी तुरन नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हेल्थी बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल से हो। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं। लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं। लाहौरियों को महफूज बसंत
वापस करें। महफूज पसंद, हमारा हक। हाइड्रो यूनियन के ज़ेर एहतमाम लेस्को हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए यह एहतजाज किया जा रहा है। लेस्को मुलाजमीन ने हेडक्वार्टर्स के मरकजी रास्ते को बंद कर दिया है। इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। लेस्को हेडक्वार्टर के सामने यह एहतजाज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए यह एहतजाज किया जा रहा है। हेडक्वार्टर के मरकजी रास्ते को बंद कर दिया गया है और इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। शाहिद सिप्रा से मजीद जानते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान वाबला हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के ज़रिए तमाम लेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह भी यही बताई जा रही है कि 4700 के करीब इंजीनियर और उसके साथ साथ मुलाजमीन जो है वो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात है, जिसके खिलाफ आज ये लोग जो है सरापा एहतजाज है। निजकारी कमीशन की जानिब से एक बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये वादा किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट तमाम मुलाजमीन जो है उनको मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, जिसके खिलाफ आज मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए। हमारे साथ यूनियन के सेक्रेटरी खुर्शीद साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद साहब, निजकारी कमीशन ने पाबंदी आयद कर दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्या वजह है, क्यों नहीं मुस्तकिल किया जा रहा है? हम 2.5 करोड़ सार्फिन को बिजली देते हैं और अपनी जानों पे खेल के हमारे कारकुन काम करते हैं और ये तजर्बाकार लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए थे। माजी में 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रेगुलर किया जाता है, 3 साल के डेली पर, लेकिन अब कहा गया है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इसे रोका है। हम कहते हैं जो हमारा हक है वो हक दिया जाए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनको रखा जाए, और जो बाहर से आदमी है वो पहले इनका हक है कि इनको रेगुलर किया जाए, अगर नहीं किया गया तो हम अतमीद को आगे करना पड़े तो हम करें। मुझे बताएं, पेप्को और लेस्को तकसीमकार कंपनियों का मसला है, निजकारी कमीशन की इन्वॉल्वमेंट से तो वाजे हो रहा है कि हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। आपने बहुत स्ट्रगल की, कई साल से आप लोग इसके लिए चले भी हुए हैं, लेकिन अब तो बाज़ाब्ता तौर पर रिटर्न फॉर्म में आ गया। पेप्को का जो नोटिफिकेशन है वो वाजे कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने पाबंदी आयद की है, तो क्या आप समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग? देखिए, ये प्राइवेटाइजेशन का कोई हक नहीं कि ये अदारा जो कौमी अदारा है उसको वो खुद फैसला करे। हमने 2 मरतबा निजकारी होनी है, रज़ाड़ी साहब के वक्त, पीपल पार्टी के वक्त भी और मौजूदा हुकूमत से भी रुकवाया है। हम इसकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं। इसको निजकारी करने से कराची लेस कंपनी भी नाकाम हुई है, ये नाकाम हो जाएगी इंशाल्लाह, निजकारी नहीं होने देंगे। पेप्को ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो वापस लेना चाहिए या कंटिन्यू? वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, हमारे मुआवजे के खिलाफ है और इसको माफ करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। हम इसलिए आज एहतजाज कर रहे हैं कि वो कैंसिल किया जाए, जो हमारे हक है हक की पासदारी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे यूनियन के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद साहब। जिस तरह आपने उनकी बात सुनी, उनका यह कहना है कि पेप्को की जानिब से जो निजकारी कमीशन की बुनियाद पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यह वादा किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल ना किया जाए, वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और उनका यह कहना है कि लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों की निजकारी वो किसी सूरत नहीं होने दी जाएगी। और आज जो एहतजाज है ये भी उसी की कड़ी है कि लोग जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट पर 4700 के करीब जो मुलाजमीन है वो इस कंपनी में फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। जी, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया, इस एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से आपने आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नमक प्रोसेस करने वाली कंपनीज को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है। नमक में मिलावट करने वालों के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन किया गया है। पंजाब की 264 फैक्ट्रियों का मुआयना किया गया। इमरान यूनुस से मजीद जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने नमक प्रोसेस करने वाली कंपनियों को डेडलाइन दी थी कि वो अपनी सफाई और ग्रेडिंग के हवाले से जो है तो तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल करें। इस डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। इस पर सुबह भर में 264 फैक्ट्री जो है उनकी चेकिंग की गई है और इन 264 फैक्ट्रियों में से 9 फैक्ट्रीज ऐसी थी जो आयोडीन शामिल नहीं कर रही थी नमक में। इस पर 9 फैक्ट्रियों को जो है वो सील कर दिया गया है। 164 को जो है वो वार्निंग नोटिस जो है वो भी जारी किए गए हैं। अगर तफसीलात जाने तो लाहौर रीजन में 3, रावलपिंडी में 4 और मुल्तान रीजन में 2 फैक्ट्रियों को जो है वो सील किया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में डीजी फूड अथॉरिटी ने तमाम सॉल्ट कंपनियों से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा था कि आयोडीन शामिल किए बगैर नमक की तैयारी बंद की जाए और 15 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी। 15 फरवरी की डेडलाइन तो खत्म हो गई, उसके बाद जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जी इमरान यूनुस, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, हाईकोर्ट बार में आसमा जहांगीर की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। 1980, she set up AGHS with 3 other friends, with 2 friends and a sister.
Those were the darkest of times, when General Zia's Hudud ordinances were introduced and the law of evidence was being changed. It was during this time that she agitated on the streets on critical issues, on democracy, on the rule of law, on equality. It was at this time that she even went to prison. It was at this time that she took cases for all these marginalized, for these vulnerable people. It's reported in the press that in an interview that she gave, that at the time when she went and took cases of bonded laborers to courts, the judges, sometimes some of the judges would look at her in disdain and say, why do you want to bring these people to court, and why do you want to take cases of these people who stink? And she would respond and say, because you are here precisely to serve them. She was not just a lawyer, she was an activist, as we know, and later in the last few years she entered bar politics. For her, हाईकोर्ट बार में आसमा जहांगीर की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। अब आपको बताएं कि शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। जीटी रोड, शालामार चौक, शालामार लिंक रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। उमर असलम से मजीद जान लेते हैं। उमर असलम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? शहर में ट्रैफिक जाम होना मामूल की बात बन चुकी है और जहाँ पर खसूसन ऑरेंज लाइन मंसूबे का तरक्याती काम जारी हो, वहाँ पर तो खसूसन ट्रैफिक जाम होती है। और इसी हवाले से बताते चले कि इस वक्त अगर बात करें तो जीटी रोड पर जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है। ऑरेंज लाइन का मंसूबे का तरक्याती काम यहाँ पर जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जहाँ पर भी ऑरेंज लाइन का तरक्याती काम खसूसन हो रहा हो, वहाँ पर वार्डन की तादाद ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोगों को ट्रैफिक जैम की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं। नवाज शरीफ चेयरमैन सेनेट इंतखाब में राजा जफरुल हक की शिकस्त पर नाला है। राजा जफरुल हक को कम वोट मिलने पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। नवाज शरीफ चेयरमैन सेनेट इंतखाब में राजा जफरुल हक की शिकस्त पर शदीद नाला है। तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली अकबर, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं इस तहकीकाती कमेटी में और किस तरह से काम करेगी ये कमेटी? जी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेट चेयरमैन का जो इंतखाब था उसके हवाले से दावे की जा रही थी। मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो तादाद मौजूद है और मुस्लिम लीग नून जो है वो राजा जफरुल हक को चेयरमैन सेनेट पर लाकर जो है वो बनाने में कामयाब होगी। इस हवाले से जब नताइज आए हैं मुस्लिम लीग नून को जो है उसमें शिकस्त हुई है, जिससे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में मुशाहिदुल्लाह खान और दीगर जो सीनियर रहनुमा है वो शामिल है। ये कमेटी 15 दिन के अंदर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो है वो रिपोर्ट देगी और इसकी तहकीकात की जाएगी कि किन लोगों ने वोट नहीं डाला और जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनको क्या तफसीलात थे, आया वो किसी और पार्टी के साथ जो है उसकी शमूलियत अख्तियार करना चाह रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि किस वजह से वोट खास नहीं किया गया। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ में बैत के 41 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया है। सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ पीर सैयद हबीब इरफानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। शाहरुख नदीम से मजीद जान लेते हैं। शाहरुख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ में बैत के 41 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सुंदर शरीफ पीर सैयद हबीब इरफानी ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सैयद हबीब इरफानी ने मज़ार पर हाजिरी भी दी। उनका ये कहना था कि इस तकरीब को मुनक़्क़िद कराने का मकसद जो अपनी नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करना है। इस मौके पर 700 पाउंड वजनी केक भी काटा गया, जबकि जो मुरीदान है उनसे बैत भी ली गई। जी शाहरुख, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि आपका मुलाजमीन एक बार फिर से धरना देने को तैयार। 20 मार्च को सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का ऐलान किया गया है। 25 मार्च को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की कॉल दे दी गई है। आपका मुलाजमीन एक बार फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। 20 मार्च को सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का ऐलान कर दिया गया है। उस्मान अलीम से मजीद जान लेते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एप्का लाहौर डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में जो है वो एक इजलास जो है आज तलब किया गया चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स में, जिसमें एप्का के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस इजलास में जो एप्का के आइंदा के लाए अमल है उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और ये हतमी तौर पर फैसला किया गया है कि एप्का पंजाब जो है वो मुतालबात की मंजूरी के लिए 20 तारीख को 20 मार्च को
सिविल सेक्रेटेरिएट का घेराव करेगी, जबकि इसके साथ ही साथ 25 अप्रैल को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने भी जो है वो मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी धरना दिया जाएगा। एप्का मुलाजमीन का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की मुलाजिम दुश्मन पॉलिसियां जो है वो नामंजूर करते हैं और इसके खिलाफ जो है वो शदीद रद्द अमल जो है वो जाहिर किया जाएगा और इसी हवाले से 20 मार्च को पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। जी उस्मान, आपका शुक्रिया। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में निकाह कल्चर परवान चढ़ने लगा। जूनियर अफसरान सीनियर और सीनियर अफसर जूनियर असामियों पर तैनात हो गए। डीसी कसूर सायरा उमर सीनियर असामियों पर तैनात हैं। डीसी गुजरांवाला भी सीनियर पोस्ट पर हैं। कैसर खोखर से मजीद जान लेते हैं। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब में जूनियर अफसर जो है उनको सीनियर असामियों पर और सीनियर अफसरों को जूनियर असामियों पर तैनाती का सिलसिला जारी है और बहुत सारे जूनियर अफसर सीनियर पोस्टों पर लगे हैं और बहुत सारे सीनियर अफसर जूनियर पोस्टों पर लगे हैं। इस वाले से महकमा SNGD के रिकॉर्ड के मुताबिक DCO कसूर, DCO गुजरांवाला, DCO सियालकोट, DCO गुजरात, DCO नारवाल, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर जेलम, DC चकवाल, DC खुशाब, DC मियाँवाली, DC चोबा, DC पाकपतन, DC बहावलपुर और DC मुजफ्फरगढ़ जो है ये जूनियर अफसर हैं, लेकिन उनको सीनियर पोस्टों पर सीनियर ग्रेड की असामियों पर तैनात किया गया है। जबकि इसके साथ ही कमिश्नर गुजरांवाला, कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर मुल्तान, कमिश्नर फैसलाबाद, कमिश्नर रावलपिंडी जो है ये ग्रेड 20 के अफसर है और इन्हें ग्रेड 21 की सीट पर तैनात किया गया है। इसी तरह सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर अली जान खान जो है ग्रेड 19 के अफसर है, लेकिन उन्हें ग्रेड 20 की सीट पर लगाया गया है। DG स्पोर्ट्स आमर जहां जो है वो ग्रेड 19 के अफसर है, उन्हें ग्रेड 20 की पोस्ट पर लगाया गया है। इसी तरह सैफुल्लाह डोगर, डॉक्टर साजिद चौहान, उस्मान मुर्तज़ा, फैसल ज़हूर और एहसान गुप्ता जो है ये ग्रेड 19 के अफसर है और उन्हें ग्रेड 20 की सीट पर लगाया गया है। इसी तरह सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कैप्टन अटाय नसीम नवाज, सेक्रेटरी जंगलात मियां वजदुद्दीन, सेक्रेटरी फूड शौकत अली, सेक्रेटरी सर्विसेज फरहान ख्वाजा, सेक्रेटरी मादरिया डॉक्टर अरशद महमूद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खुरम आगा, सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर अमरीन रजा जो है ये ग्रेड 21 के अफसर है, लेकिन इनको ग्रेड 20 की सेक्रेटरी की सीट पर लगाया हुआ है। इसी तरह शाहद हुसैन जो है वो ग्रेड 21 के अफसर है, लेकिन उन्हें ग्रेड 20 की मेंबर CMA टीम की सीट पर लगाया हुआ है। इस तरह पंजाब में जो सीनियर अफसर है वो जूनियर पोस्टों पर और जूनियर सीनियर अफसरों पर सीनियर पोस्टों पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक नया निकाह कल्चर का परवान जो रुझान है, नया ट्रेंड जो है, ये ट्रेडिशन जो है कायम हो रही है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा वर्क्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मरकजी शाहराहों के लिए 12 करोड़ के तरक्याती कामों के फंड टीपा को फराहम करने का फैसला किया गया है। राव दिलशाद से मजीद जानते हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मेयर लाहौर कर्नल कैड मुबश्शिर जावेद ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा वर्क्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि उनकी कारकर्दगी इस तरह की है। यही वजह है कि मरकजी शाहराहों के लिए 12 करोड़ के तरक्याती कामों के फंड टीपा को फराहम करने का फैसला किया गया है। आपको ये बताएं कि लेस्को ने 132 kV वायर बिछाने के लिए मॉडल सड़कों पर खुदाई की और सड़कों की बहाली के लिए MCL को 12 करोड़ फराहम कर दिए। ताहम मेयर लाहौर कर्नल कैड मुबश्शिर जावेद ने 12 करोड़ के तरक्याती काम टीपा से कराने के इक़दाम जारी कर दिए और लेस्को ने चूंकि 132 kV वायर बिछाने के लिए सनी व्यू ग्रिड स्टेशन से भावलपुर रोड ग्रिड स्टेशन तक खुदाई की थी, जिनमें कश्मीर रोड, एजर्टन रोड, कोपर रोड, शीशा मार्केट रोड, मकलोड रोड, हाल रोड, माल रोड क्रॉस, टेम्पल रोड, कत्तबा चौक, फिरोजपुर रोड क्रॉस और बहावलपुर रोड पर खुदाई की थी, जिसकी मद में अब टीपा को ये 12 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे और टीपा की निगरानी में ही इन मुजवजा सड़कों पर जो बहाली का काम है वो पाया तकमील को पहुंचेगा। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त दिए चलेंगे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद यूनियन से खिताब कर रहे हैं। हम ताब अबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम ताब अबद सैयो तगय्युर के वली हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ, जिस काम के लिए आए बैठ जाए। आपका आना खुश आमदेद, तशरीफ रखें, बैठ सब तशरीफ रखें। ये मुल्तान से बैठ जाइए सब। मैं भी जमीन से उठ के आया हूँ। उठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाए, बैठ जाइए। देखिए वो वक्त भी आपने देखा और मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ की भी IMF
IMF और वर्ल्ड बैंक की भी मुआवजा कर लिया था कि $6.5 अरब कर्जा दो और मैं अपने बिजली को निजकारी के हवाले करो। हमारे पास जादू नहीं है, कोई तवीज नहीं है, कोई अल्लाह दिल का चिराग नहीं है। हमने 1.5 साल जद्दोजहद की और वज़ीर आज़म को समझाया इससे मुल्क का नुकसान होगा। हमने अवाम को तकलीफ नहीं दी। हम मशकूर हैं उन इंजीनियरों के जिन्होंने हमारा साथ दिया और वो निजकारी को रुकाया। मेरे दोस्तों और साथियों, उस वक्त जब हम निजकारी कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमारी मुखालफत की और मुन सिलाई से मिलकर उनको अपना सरपरस्त बुलाया यूनियन का और कहा इनकी यूनियन को कैंसिल कर दो। और आपको पता है वो कह रहे पंजाब में हुकूमत है मुन सिलाई की, ये हमें जिता देगा। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, मजदूरों की आवाज पे अल्लाह ने ताकत दी है। रेफरेंडम पाकिस्तान में हुआ और उनको 5,300 वोट मिले, आपको 1,03,000 वोट मिले। अब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वाबगा हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद यूनियन से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर के वफ्द की लाहौर शहर बरामद का मकाम सदर ख्वाजा खावर रशीद और नायब सदर जीशान खलील समेत दीगर से मुलाकात की है। तफसीलात शहजाद खान से जान लेते हैं। जी शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के कायम मकाम सदर ख्वाजा खावर रशीद, नायब सदर जीशान खलील और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अवैध सईद राजा समेत मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। लाहौर चैम्बर के कायम मकाम सदर ख्वाजा खावर रशीद का इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए यह कहना था कि पाक अफगान तजारत का हजम $3 बिलियन के करीब है, जो बतदरीज जो है वो कम होता जा रहा है। उनका ये कहना था कि पाक अफगान गैर रस्मी तजारत का हजम 33% के करीब है और पाकिस्तान में इंडियन मसनूआत गुजरिया अफगानिस्तान स्मगल होकर पहुंच रही हैं और स्मगलिंग के अमल को फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। लाहौर चैम्बर का ये भी कहना था कि पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर दोनों ममालिक के माबैन तजारत बढ़ाने के लिए किरदार अदा करे। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हेल्थी बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल से हो लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद हाथी डोर बनाने वालों की वजह से शहादत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का काम रुकवा दिया। जामिया मस्जिद मोहम्मदी की शहादत के खिलाफ ये एहतजाजी धरना दिया गया है। उस्मान खान से मजीद जानते हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से आज जामिया मोहम्मदिया चुबुर्जी में एक मुजाहरा भी किया गया और यहाँ पर एक मुज़ाकराती अमल भी सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि ऑरेंज लाइन ट्रेन की जद में जामिया मस्जिद मोहम्मदी और मदरसा मोहम्मदिया को शहीद कर दिया गया था और हुकूमत की जानिब से इनको मुतबादिल जगह फ़राहम करने का वादा किया गया था, मगर जगह अभी तक फ़राहम नहीं की, जिसके बाद तालिब इल्मों ने मेट्रो का काम रोक कर यहीं पर जहाँ पर इनका मदरसा था वहीं पर एक दफ़ा दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया था और यहाँ पर अपनी पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसी हवाले के साथ गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ था, जिस पर उन्होंने इनको ये आगाह किया था कि इनके जो मसाइल है और मदरसे के लिए जो मुतबादिल जगह है वो फराहम कर दी जाए। इसी हवाले से यहाँ पर आज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक जो है यहाँ पर उनकी क़यादत इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर जो एक मुज़ाकराती सेशन हुआ। इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना सलीमुल्लाह कादरी मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा क्या मुज़ाकरात हुए थे ख्वाजा हसन के साथ और अब उनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने वादा किया था चीफ इंजीनियर टीपा LDA जो है इसरार सईद साहब ने कि हम आपको 20 दिन के अंदर अंदर मुतबादिल जगह जो है वो फराहम करेंगे और उसके ऊपर तामीर जो है वो भी शुरू होगा। तो वो जगह के बारे में तो तमाम मामलात जो है वो तय पा गए हैं, लेकिन अभी तक वो अपने उस पर अमल दरामल जो है वो नहीं कर रहे। तो उस हवाले से एक हफ़्ते से हमारा ये धरना जो है ये जारी है। परसों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रब्ता किया था, तो उसके बाद फिर कल इन्होंने ख्वाजा हसन साहब ने जामिया मोहम्मदिया के जो इंतज़ामिया है उनको बुलाया, उनके साथ कुछ मामलात तय पा गए हैं। लेकिन हमारा ये जो धरना है ये इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये अमली तौर पर हमें जगह फराहम नहीं करते। बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी ख्वाजा हसन के साथ जो मुशीर है वज़ीर आला पंजाब, उनके साथ तो तमाम तर मामला तय पा गए हैं, मगर इनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इनको मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जाएगी। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शराब के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम की जमानत होने के बाद फरार की कोशिश नाकाम। मुलजिम इकबाल दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद अहाते अदालत से फरार हो गया। आपको आगाह करें कि पुलिस ने मुलजिम इकबाल को हाईकोर्ट के अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात यावर चौधरी से जान लेते हैं। यावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने शराब के मुकदमे में मुलविस मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद उसने फरार की कोशिश की, जिसे पुलिस ने जो है वो नाकाम बना दिया। मुलजिम इकबाल ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद अदालत से बाहर निकलते ही फरार हो गया था। पुलिस ने मुलजिम इकबाल को जो हाई कोर्ट के अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत जो थी वो मुस्तरद की थी। पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पुलिस ने मुलजिम से जो है वो दौरान चेकिंग जो है वो 70 लीटर शराब जो है वो बरामद की थी। दौरान तफ्तीश जो है मुलजिम जो है वो इतराफ़ जुर्म भी कर चुका। मुलजिम जो है शराब की नजायज़ खरीदो फरोख्त में भी मुलव्विस है, लिहाजा मुलजिम के जो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद की जाए, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है शराब के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुलजिम इकबाल ने जो है वो फरार होने की कोशिश की और मगर पुलिस ने जो है मुलजिम को जो है वो जी यावर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। PSL शायकीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। PSL शायकीन के लिए यह खबर सामने आई है। आसिफ जाफरी से किया गया होगा, उसके मुताबिक अशिया की फरोख्त करवाएंगे। जी आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। फिर आ गए जलवा दिखाने। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।